हेलो स्टूडेंट, जो बच्चे अभी सेमेस्टर 4 का एग्जाम लिख रहे हैं, सारा पेपर मेजर बहुत बढ़िया गया सब लोगों का। और अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं माइनर पेपर का। बीएससी पेपर भी बहुत बढ़िया गया, इन्वायरमेंटल स्टडी, जैसा कि आप लोगों का कमेंट आ रहा है। और सारे बच्चे लगे पड़े हैं कि अब सिर्फ सर माइनर पेपर ठीक करवा दिया जाए। तो माइनर पेपर की तैयारी चाहे आर्ट्स के बच्चे हो, चाहे साइंस के बच्चे हो, चाहे कॉमर्स के बच्चे हो, यानी चाहे कॉमर्स ऑनर्स हो उनका, चाहे साइंस वाला ऑनर्स हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो जो भी ऑनर्स हो, या तो आर्ट्स का ऑनर्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, ये सारे बच्चे अब इस चैनल पे आपको सारा का सारा वीडियो मिलेगा। यानी आर्ट्स से रिलेटेड सारे वीडियोस, साइंस से रिलेटेड सारे वीडियोस और कॉमर्स से रिलेटेड भी सारे वीडियोस इस पर मिलेगा। और जितने माइनर पेपर हैं वो सारे माइनर पेपर का प्रिपरेशन हम लोग इस चैनल पे करवाएंगे। तो सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। गलती से हम कल एक वीडियो डाल दिए थे जो कि सेमेस्टर 2 का वीडियो था, वो बहुत सारे बच्चे देख रहे थे, हमने उसके प्राइवेट कर दिया ताकि वो सेमेस्टर 2 का वीडियो नहीं देखे। आप लोगों का जो इस बार एग्जाम होने वाले सेमेस्टर 4 के लिए, वो जिन बच्चों ने बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ले रखा है तो उसको 2B पढ़ना। हम लोग गलती से बाई मिस्टेक 2A का सिलेबस डाल दिए थे, वो 2B का है। 2B का हम लोगों को पढ़ना है, तो 2B का ये वीडियो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और 3-4 लेक्चर में हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। 2A का 3-4 लेक्चर में हम लोग वीडियो डालेंगे ताकि आप तक सारा क्वेश्चन पहुंच सके। तो देखिए आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि सर सारा क्वेश्चन आप जो पढ़ाते हैं वो सबका सब एग्जाम में मिल रहा है, 100% मिल रहा है। तो अगर सारा मिल रहा है तो ये भी मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पीडीएफ हमने अपने एप्लीकेशन पे फ्री कर रखा है। ये पीडीएफ हमने अपने एप्लीकेशन पे फ्री कर रखा है। तो आप इस पीडीएफ को फ्री में कैसे पाएंगे एप्लीकेशन पे, तो ध्यान रखना है। उससे पहले मैं आपको दो जानकारी दे दूं कि सबसे पहला काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप, जहां आपको जानकारी पूरा प्रॉपर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करो CWH यूनिवर्सिटी, जहां पे सारे यूनिवर्सिटी, चाहे आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो या पीजी करो, यानी यूजी और पीजी के सारे कोर्सेस इस पे अवेलेबल मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरा, व्हाट्सअप चैनल में जुड़ो। सर व्हाट्सअप चैनल में क्यों जुड़े? व्हाट्सअप चैनल में इसलिए क्योंकि कोई भी वीडियो डाला जाता है ना, तो वहाँ पे उसका लिंक दे दिया जाता है। कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है तो व्हाट्सअप चैनल में। तो व्हाट्सअप चैनल लिंक कहाँ मिलेगा सर? तो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो व्हाट्सअप चैनल लिंक मिलेगा, क्लिक करके फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सअप चैनल को जरूर देखिएगा। तीसरा, एप्लीकेशन। तो आपको बाबू लोग कैसे लेना है फ्री पीडीएफ? तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाओ। ऐप स्टोर में भी है, उसका प्रोसेस अलग है। जिनको ऐप स्टोर चाहिए होगा वो मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेंगे, ठीक है? जिनका ऐप स्टोर चाहिए होगा वो मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है, ऐप इंस्टॉल करना है। कौन सा ऐप इंस्टॉल करना है? CWH ऑनलाइन एकेडमी। CWH ऑनलाइन एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको रजिस्टर करने का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर में पूरा डिटेल भरेंगे, उसमें एक पासवर्ड जनरेट करने का ऑप्शन आएगा, तो एक पासवर्ड बना लीजिएगा आप अपना। पासवर्ड याद रखिएगा, याद रखने वाला पासवर्ड। उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करते समय आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और जो पासवर्ड आपने बनाया वो डालना है और लॉगिन कर देना है। इसके बाद आपको कैटेगरी पूछेगा। कैटेगरी में आप चुनेंगे ऑल यूनिवर्सिटी। ऑल यूनिवर्सिटी ये आप चुनेंगे। कैटेगरी में आप चुनेंगे ऑल यूनिवर्सिटी एग्जाम। तो जितने यूनिवर्सिटी झारखंड के सारे का यहीं पे कोर्सेस मिलेगा। इसके बाद आप जाएंगे पेड कोर्स में। इसके बाद आप जाएंगे पेड कोर्स में। पेड कोर्स में जाने के बाद आपको मिलेगा वहाँ बीकॉम सेमेस्टर 4 का कोर्स। किसका मिलेगा? बीकॉम सेमेस्टर 4 का कोर्स। सेमेस्टर 4 का कोर्स, बीकॉम सेमेस्टर 4 का कोर्स मिलेगा पेड कोर्स में। इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे परचेज करने के बारे में देगा, तो आप मत खरीदिएगा, परचेज नहीं करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो पेमेंट मांगेगा, उस छोड़ दीजिएगा, पेमेंट मांगने दीजिए। ऊपर में देखिएगा कंटेंट दिखेगा। ऊपर में क्या दिखेगा बाबू लोग? कंटेंट। और कंटेंट में जब हम जाएंगे तो कंटेंट में सबसे ऊपर में आपको माइनर पेपर मिलेगा। सबसे ऊपर में माइनर पेपर, और फ्री है वो। बाकी कंटेंट लॉक है लेकिन माइनर पेपर का कंटेंट जो है फ्री है। तो माइनर पेपर में जाके आप वहाँ पढ़ सकते हैं। सारे पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो बहुत बच्चा बोलता है पीडीएफ दीजिए सर, पीडीएफ दीजिए। तो भाई पीडीएफ हम व्हाट्सएप पे भेज नहीं सकते हैं, ठीक है? पीडीएफ एक करके सबको व्हाट्सएप पे भेजना पॉसिबल भी नहीं। सारे बच्चे मेरे कोई व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े नहीं। तो व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइए ताकि आपको उसकी जानकारी मिल जाए, पूरा प्रोसेस मिल जाए। आप वहां से आसानी से हमारे एप्लीकेशन पे जाके हमारे कोर्सेज को देख सकते हैं, हमारे वीडियो पीडीएफ को देख सकते हैं। तो ये प्रोसेस एक बार देख लीजिए बाबू लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जिन बच्चों का आईफोन है, जो ऐप स्टोर वाले हैं, वो मेरे नंबर पर, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो ऐप स्टोर वाले को हम इस नंबर पर बता देंगे कि कैसे उन्हें इंस्टॉल करना है, ठीक है? ऐप स्टोर वाले को ऐप स्टोर में जाके माई एपेक्स इंस्टॉल करना, माई एपेक्स। और माई एपेक्स इंस्टॉल करने के बाद जैसे प्रोसेस है सेम करना है। आपको ORG कोड मिलेगा, तो ORG कोड मांगेगा, ORG कोड, ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा। तो आप डालिएगा 1765368।
ये मेरा ORG कोड डाल दीजिएगा तो आपको भी एक्सेस मिल जाएगा, आप भी वहाँ देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये है पूरा प्रोसेस जो हमने आपको बता दिया कि इस प्रोसेस के साथ आप चलेंगे तो आपको ये PDF फ्री में मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू लोग। सेट 1 याद रखना, हम लोग पढ़ रहे हैं माइनर पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेट 1 नहीं है, ये पूरे का पूरा कंप्लीट सेट है, यानी इसका लेक्चर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कंप्लीट सेट है। तो सबसे पहले आंसर ऑल क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलेंगे, बहुत सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। बहुत बच्चा बोलता है शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं मिलता है सर, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं मिलता है। अब की बार शॉर्ट क्वेश्चन भी भिड़ा देंगे। व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा क्या है? तो जीवन बीमा का मतलब, जीवन बीमा वह अनुबंध है जिसमें बीमाकर्ता बीमित व्यक्ति के मृत्यु या अवधि पूरी होने पर राशि देता है। यानी जीवन बीमा बीमा का एक ऐसा टाइप है जहां पे जीवन का बीमा होता है। यहाँ पे दो सिचुएशन में पैसा मिलता है, या तो व्यक्ति पहले मर जाएगा या तो उसका समय पूरा हो जाएगा। या तो 20 साल का इंश्योरेंस है, या तो 20 साल पहले आ जाए या तो मौत पहले आ जाए, दोनों में से जो पहले आएगा आपको पैसा मिल जाएगा लाइफ इंश्योरेंस में। अगला है व्हाट इज जनरल इंश्योरेंस, जस्ट इसका उल्टा। लाइफ इंश्योरेंस में पैसा मिल जाता है लेकिन जनरल इंश्योरेंस में पैसा नहीं मिलता। ये जनरल इंश्योरेंस किसका होता है? लाइफ इंश्योरेंस लाइफ का होता है, जनरल इंश्योरेंस होता है जनरल चीज़ों का। जैसे गाड़ी का बीमा करा रहे हैं तो जनरल इंश्योरेंस के अंदर संपत्ति का बीमा होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, दायित्व का इंश्योरेंस होता है, ये सब हमारे जनरल इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस है, क्रॉप इंश्योरेंस है, कैटल इंश्योरेंस है, सब इसके अंदर आता है। जैसे पशु बीमा सुने होंगे, फसल बीमा सुने होंगे, आग लगने का बीमा सुने होंगे, चोरी का बीमा सुने होंगे, मोटरसाइकिल का बीमा सुने होंगे, हेल्थ का बीमा सुने होंगे, ये सब जनरल इंश्योरेंस का एग्जाम्पल है। व्हाट इज प्रीमियम, प्रीमियम क्या है? तो भैया जब आप इंश्योरेंस कराइएगा तो उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी को जो पैसा पे कीजिएगा उसको प्रीमियम बोलते हैं। प्रीमियम वह राशि है जो बीमित व्यक्ति बीमा सुरक्षा के लिए बीमाकर्ता को देता है। आगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिस्क, रिस्क क्या होता है? तो भैया जब हम प्रीमियम दे रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को तो इंश्योरेंस कंपनी मेरा क्या कवर कर रही है? रिस्क कवर कर रही है, यानी मेरे सारे जोखिम को इंश्योरेंस कंपनी ले लेती है, तो उसको बोलते हैं रिस्क। तो बोलता है रिस्क मीन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, यानी हानि होने की संभावना या नुकसान होने की संभावना रिस्क कहलाती है। आगे लिखा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति का अर्थ क्या होता है? क्षतिपूर्ति का मतलब है कि जब आप बीमा कराते हैं तो बीमा कंपनी केवल उतना ही पैसा आपको देगी जितना आपको लॉस हुआ है। बीमा कंपनी आपको उतना ही पैसा देगी जितना पैसा लॉस हुआ है। जैसे एक व्यक्ति कार का बीमा कराया, उसकी कार 10 लाख रुपए की है लेकिन कार में आगे हल्का सा डैमेज हुआ और सिर्फ खर्च हुआ 70,000 रुपया। आगे हल्का सा डैमेज हुआ, 70,000 खर्च हुआ, तो कंपनी 70,000 रुपये आपको देगी, एक 10 लाख नहीं देगी। भले आपने 10 लाख का बीमा कराया लेकिन कंपनी आपको 70,000 देगी। इसको बोलते हैं इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति। यानी कंपनी बोलती है कि कार का आप बीमा करा लियो लेकिन हम कार की जो क्षति होगी उसकी केवल पूर्ति करेंगे। तो क्षति तो तुम्हारा 70,000 का भैया, तो हम आपको 70,000 ही देंगे, यानी क्षतिपूर्ति कर रही है। इसी को बोलते हैं इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति। व्हाट इज प्रपोजल फॉर्म, प्रपोजल फॉर्म वह फॉर्म होता है जब आप इंश्योरेंस करवाने जाते हैं, कोई व्यक्ति अपना बीमा करता है तो उसमें एक फॉर्म भरा जाता है, उसी फॉर्म को बोलते हैं प्रपोजल फॉर्म। यानी प्रस्ताव प्रपत्र वह फॉर्म है जिसे बीमा लेने के लिए भरा जाता है, यानी बीमा खरीदने के लिए जिस फॉर्म को भरा जाता है उस फॉर्म को बोलते हैं प्रपोजल फॉर्म। बीमा लेने के लिए जिस फॉर्म को भरा जाता है उस फॉर्म को बोलते हैं प्रपोजल फॉर्म, याद रखना प्रपोजल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज क्लेम, दावा क्या है? तो दावा वह राशि है, जैसे मान लीजिए हमने बीमा कराया आग लगने का कि मेरे घर में आग लगेगा, संपत्ति नुकसान में जाएगा, तो बीमा कंपनी, अब आग लग गया तो हम दावा करेंगे कि मेरा पैसा अब हमको दो। बोलता है दावा वह अनुरोध है, रिक्वेस्ट है जिसमें बीमित व्यक्ति नुकसान या लाभ के लिए बीमाकर्ता से पैसा मांगता है। बीमित व्यक्ति मतलब जिसने बीमा कराया है वो कंपनी से पैसा मांगता है कि हमको दो, अनुरोध करता है कि हमको दो भैया, इसके लिए हम बीमा कराए थे। अब कोई व्यक्ति अपने जीवन का बीमा कराया और डेथ हो गया तो उसके फैमिली वाले रिक्वेस्ट करते हैं ना कि क्लेम दीजिए, अब हमको आप बोले थे कि हम देंगे तो अब हमको पैसा दीजिए। नहीं, दावा वह अनुरोध है जिसमें बीमित व्यक्ति नुकसान या लाभ के लिए बीमाकर्ता से राशि मांगता है। आगे है व्हाट इज माइक्रो इंश्योरेंस, माइक्रो इंश्योरेंस क्या है? तो माइक्रो इंश्योरेंस कम आय वाले लोगों के लिए, यानी जिनके पास बहुत कम इनकम है उनके लिए माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी है कि कम प्रीमियम में आपको बीमा मिल जाता है। अगर कम प्रीमियम में आपको बीमा मिल जाता है तो ये कहलाता है माइक्रो इंश्योरेंस। क्या कहलाता है बाबू लोग? माइक्रो इंश्योरेंस। कम प्रीमियम में अगर बीमा मिल जाता है तो ये कहलाता है माइक्रो इंश्योरेंस। अगला क्वेश्चन है डिफाइन इंश्योरेंस, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड नेसेसिटी इन डिटेल। बीमा का क्या है और बीमा का उद्देश्य बताइए। तो बीमा के बारे में बता चुके हैं। बीमा एक अनुबंध है जिसमें एक पक्ष प्रीमियम देकर भविष्य के जोखिम या हानि से सुरक्षा प्राप्त करता है। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी पे प्रीमियम टू गेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्यूचर लॉसेस और रिस्क। क्या ऑब्जेक्टिव है बीमा का? बीमा क्यों करना चाहिए? तो पहला टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वित्तीय अनिश्चितता मतलब वित्तीय सुरक्षा के लिए। वित्तीय सुरक्षा मतलब समझते हैं, हम चाहते हैं कि भविष्य में किसी तरह का लॉस हमको नहीं झेलना पड़े, इसलिए बीमा करा लेते हैं।
तो जोखिम और अनिश्चितता से आर्थिक नुकसान, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। टू रिड्यूस रिस्क, जोखिम को कम करने के लिए भी हम इंश्योरेंस करा लेते हैं। टू इनकरेज सेविंग, बहुत बार बचत की भावना को बढ़ाने के लिए, बचत की आदत को बढ़ाने के लिए, चलो इंश्योरेंस कर लेंगे तो थोड़ा थोड़ा पैसा बचेगा, गांव में यही ना चाहता है लोग। टू इनकरेज सेविंग, बहुत लोग इंश्योरेंस इसलिए करा रहा है कि भाई थोड़ा पैसा बचाते रहेंगे, बाद में बेटी की शादी में काम देगा, बेटा की पढ़ाई में काम देगा, यानी इसलिए पैसा वो बचा रहा है, रिस्क के लिए नहीं बचा रहा है। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो बचत करने के लिए इंश्योरेंस करा लेते हैं। टू प्रोवाइड कॉम्पनसेशन, क्षतिपूर्ति कोई हमको दे सके, अगर हमको कोई लॉस होता है उस लॉस की भरपाई को कर सके, इसलिए बीमा कराते हैं। और टू प्रोमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, देश के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना इंश्योरेंस का मेन उद्देश्य है। देश के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना इंश्योरेंस का मुख्य उद्देश्य। अब चलते हैं कि क्या महत्व है इंश्योरेंस का। तो पहला महत्व है प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉसेस, सेम हो गया, वित्तीय हानि से सुरक्षा। दूसरा है सिक्योरिटी टू फैमिली, हम इसलिए बीमा कराते हैं, बीमा का महत्व है कि हमारा परिवार जो है मेरे मरने के बाद सुरक्षित रहेगा, फाइनेंशियली डैमेज नहीं होगा। वैसे तो नुकसान है किसी के चले जाने का, उसके फैमिली में बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन उसके चले जाने के बाद उसके फैमिली को कम से कम पैसे के रूप में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, इसलिए वो बीमा कराता है। तो बीमा का पहला महत्व है कि फाइनेंशियल लॉस से सुरक्षा देता है, वित्तीय हानि से सुरक्षा देता है। दूसरा, फैमिली को सुरक्षा देता है, आपके नहीं रहने पर आपके फैमिली को वित्तीय सुरक्षा देता है। तीसरा, बिजनेस में अगर हम बीमा करा रखें तो मेरा बिजनेस सेफ है, तो व्यवसाय की सुरक्षा है, समाज की सुरक्षा है, सोसाइटी की सुरक्षा है। जैसे हमें हेल्थ इंश्योरेंस करा रखें तो बुढ़ापे में दिक्कत ना हो, बुढ़ापे में हम क्या करते हैं, पेंशन ले लेते हैं। ओल्ड एज इंश्योरेंस, बीमारी को लेके किसी तरह का फिजिकली हम अगर नुकसान में चले जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, तो हमको सुरक्षा देता है। मेंटल पीस, बीमा अगर किया है तो आदमी निश्चिंत रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ होता भी है तो हमारा इंश्योरेंस किया हुआ है, हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इंश्योरेंस एज अ सोशल सिक्योरिटी टूल, बताइए बीमा को एक सामाजिक सुरक्षा टूल के रूप में समझाइए। तो बोलता है कि बीमा जोखिमों से व्यक्ति और समाज को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। यानी बीमा क्या करता है, दो चीज सुरक्षा को, व्यक्ति और समाज को आर्थिक सुरक्षा देता है कि किसी तरह का भी नुकसान होगा उसकी भरपाई हम करेंगे, ये ऐसा बीमा का वचन है। अब लिखा है पहला, हम लोग को पढ़ना क्या है इसमें कि सोशल सिक्योरिटी का के तौर पर इंश्योरेंस कैसे काम करता है। तो पहला काम है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता से बचाव। समाज को फायदा बीमा कंपनी क्या पहुंचाता है, प्रोटेक्ट करता है, किससे, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता से सुरक्षा देता है। जैसे बीमा अगर करा देते हैं तो मृत्यु, दुर्घटना, बीमारी जैसी घटनाओं से जो अचानक आ सकती है उससे सुरक्षा देता है। सपोर्ट टू फैमिली, अगर कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को मदद करेगा, तो परिवार को मदद करता है। हेल्प इन ओल्ड एज एंड डिजेबिलिटी, अगर आपका उम्र पुराना हो गया, बूढ़े हो गए तो उसमें मदद करता है, और डिजेबल हो गए तो भी मदद करता है। रिलीफ ड्यूरिंग लॉसेस और डैमेज, जब कोई लॉस हो जाता है, चाहे आग से, बाढ़ से, पानी से या किसी चीज़ से लॉस हो जाता है, उस लॉस को भरपाई करने का काम करता है। प्रमोट सोशल स्टेबिलिटी, समाज में सुरक्षा देता है, समाज में एकरूपता लाता है ये। और इनकरेजेंस सेविंग एंड वेलफेयर, लोगों के अंदर बचत की भावना को प्रोत्साहित करता है। अगला क्वेश्चन है बाबू लोग, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इंश्योरेंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंश्योरेंस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या अंतर है, तो देख लीजिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि बीमा और आर्थिक विकास का गहरा संबंध है, दोनों एकदम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर आप इंश्योरेंस करेंगे ऑटोमेटिक आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, क्योंकि पैसा बचाने लगेंगे तो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो इंश्योरेंस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों एक दूसरे पर आधारित है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो उसके कारण यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। चलिए पहला कारण पढ़ते हैं कि क्यों। तो बोलता है इनकरेज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बीमा क्या करता है, लोगों को इनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है बचत के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए, बचत और निवेश के लिए प्रोत्साहित करता है। जिसे छोटी छोटी बचत बने, बीमा छोटी छोटी बचत इकट्ठा करके उन्हें एक अच्छा पैसा दे देता है, यानी तो 5-5 हज़ार रुपये जमा करते गए, एक बार अच्छा पैसा मिल गया। दूसरा, प्रमोट ट्रेड एंड इंडस्ट्री, बोलता है इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है, ट्रेड और इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करता है, यानी व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहित करता है। तो बीमा आग लगने, मान ली कोई व्यापारी है 4 करोड़ लगा लिया तो रिस्क में है, बीमा कर दीजिए टेंशन फ्री। तो बीमा क्या करता है, आग से, दुर्घटना से, चोरी इत्यादि से व्यापार को होने वाली हानि से सुरक्षा देता है। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बीमा जो है वो वित्तीय अनिश्चितता को स्थिर करता है, यह अनिश्चितता कम करता है और निवेशकों को भरोसा देता है। जनरेट एम्प्लॉयमेंट, बीमा क्या करता है, बीमा क्षेत्र रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है। बीमा क्या करता है, रोजगार के, यानी सोचिए इंश्योरेंस कंपनी अगर नहीं होती तो कितने एजेंट, 10 करोड़ एजेंट हैं, तो 10 करोड़ एजेंट का घर इसी से चल रहा है। इसका मतलब है बीमा जो है रोजगार के साधन भी क्रिएट करता है, सपोर्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट,
मूलभूत सुविधाओं के विकास में बीमा मदद करता है। हम लोग जो पैसा इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, कर्ज देती है वैसी कंपनियों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में लगी हुई, तो उसमें भी मदद है। इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का जीवन स्तर अगर बढ़ रहा है तो इंश्योरेंस बहुत मदद कर रहा है। कितने लोग इंश्योरेंस के कारण कमा खा रहे हैं, चाहे वो एजेंट हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाला कर्मचारी हो, चाहे एक आम आदमी हो जिसके घर का कोई परिवार का सदस्य मर गया, फिर भी उसका घर आराम से मतलब खा रहा है बढ़िया से, क्योंकि इंश्योरेंस का देन है। अगर इंश्योरेंस उतना नहीं देता तो ये शायद सुविधा नहीं होती। तो ये सारे हम लोगों को देख रहे थे, सोसाइटी के लिए इंश्योरेंस का बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे लिखा व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस इन सोसाइटी एंड इकोनॉमी। अभी तो हम लोग देख चुके हैं, लेकिन पॉइंट पढ़ लेते हैं। बीमा समाज और अर्थव्यवस्था में क्या महत्व देता है, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, सेम क्वेश्चन है। समाज में क्या महत्व देता है, तो देख लीजिए। समाज में बीमा का महत्व है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, मतलब हानि से सुरक्षा। सिक्योरिटी ऑफ फैमिली अभी देख चुके हैं, परिवार की सुरक्षा। तीसरा हेल्प ड्यूरिंग लॉसेस, हानि होने के समय मददगार होता है। सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा मिलता है। और मेंटल पीस, मानसिक शांति मिलती है। इंपॉर्टेंस क्या है एक अर्थव्यवस्था में बीमा का, तो बीमा अगर रहेगा भाई तो मोबिलाइज ऑफ सेविंग, लोगों की छोटे छोटे बचत को अर्थव्यवस्था में लाने का काम बीमा करता है, सेविंग्स को मोबिलाइज करता है। दूसरा है प्रोमोट्स ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ट्रेड एंड इंडस्ट्री को प्रमोट करता नहीं, क्या है दूसरा, कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहित करता है, व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहित करता है। इनकरेज करता है इन्वेस्टमेंट को, निवेश को प्रोत्साहित करता है, निवेश को प्रोत्साहित करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निवेश कर सके। और नीचे क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेटर, रोजगार सृजन करता है। अभी सब बात हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम करता है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। ये सब पॉइंट्स अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, और एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार हम चेंज करके दे रहे हैं, यानी बहुत सारे क्वेश्चन हम बना के दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पता चल सके। अब फिर है डिस्कस द रोल ऑफ इंश्योरेंस इन रिस्क मैनेजमेंट। आखिर रिस्क मैनेजमेंट में एक इंश्योरेंस क्या कर रहा है, तो रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले इंश्योरेंस रिस्क ट्रांसफर करने का काम करता है। यानी बीमा व्यक्ति के जोखिम को बीमा कंपनी अपने पर ले लेता है। तुम्हारा रिस्क मेरा हो गया, आज से तुम्हारा सारा रिस्क क्या हो गया, मेरा हो गया। दूसरा है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है, वित्तीय सुरक्षा देता है कि अगर कोई नुकसान हुआ तो हम भरेंगे। रिड्यूस करता है अनसर्टेनिटी, जो अनिश्चितता है, जो भविष्य में कुछ भी हो सकता है, उसको कम कर देता है। अगर आप इंश्योरेंस कराते हैं तो कम हो जाएगा रिस्क। और क्या है, प्रमोट करता है प्रिवेंटिव मेजर्स, मतलब वो ज़्यादा कोशिश करता है कि वैसे मेजर्स को, वैसे उपायों को ज़्यादा लागू करना जो कि लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों को सुरक्षित करने। यानी एक से एक बीमा में प्लान लेकर आता है कि लोगों को ये वाला चीज़, ये लॉस से कैसे बचाएंगे, ये लॉस से कैसे बचाएंगे, ये लॉस से कैसे बचाएंगे, ये काम भी बीमा करता है। यानी बीमा सुरक्षा उपाय देखते रहता है कि कैसे हम लोगों को नुकसान से बचा सकेंगे। स्टेबिलिटी इन बिजनेस, बीमा क्या करता है, व्यवसाय में स्थिरता बना कर रखता है। क्योंकि अगर आप बिजनेस चला रहे हैं और इंश्योरेंस करा रखे हैं अपने बिजनेस का, तो आप स्थिर चलिएगा, डर नहीं लगेगा। बेटर प्लानिंग, इंश्योरेंस आपको एक अच्छा प्लान बनाने का ऑप्शन देता है कि आप जैसे जैसे प्लान बनाएंगे इंश्योरेंस कंपनी वैसा वैसा प्लान अपने पास लेकर आई हुई है। जैसा जैसा प्लान बनाएंगे इंश्योरेंस कंपनी भी वैसे वैसे प्लान आपके पास लेकर आई हुई है। तो हम लोग 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं बाबू लोग। कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए, 6 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 6 क्वेश्चन हम लोग लॉन्ग में कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। अब 7वां क्वेश्चन है कि हु इज एन इंश्योरेंस एजेंट अंडर द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एन एजेंट। कौन इंश्योरेंस एजेंट होगा और इसका प्रोसेस क्या है, कैसे वो इंश्योरेंस एजेंट बन सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है, बोलता है बीमा एजेंट वह व्यक्ति होता है जो बीमा कंपनी से एजेंसी कोड लेता है। यानी आपको इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए इंश्योरेंस कंपनी में जाना होगा, एजेंसी कोड लेना होगा। कैसे लेंगे तो देख लीजिए। बीमा एजेंट बनने की प्रक्रिया, सबसे पहले मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए भैया, तो वो बोलता है कि बीमा एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट तब बन सकते हैं जब 10वीं या 12वीं पास होंगे। यानी कम से कम 10th पास, 12वीं छोड़ो, 10वीं पास होगा तो 12वीं पास होगा करेगा। 10th पास होना चाहिए पहला, कम से कम जो व्यक्ति इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहता है वो 10th पास होना चाहिए, यानी उसको उतना बुद्धि होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। अब जब 10th पास हैं तो इंश्योरेंस कीजिए, इंश्योरेंस कंपनी में अप्लाई कीजिए, फॉर्म भरिए पूरा सही से। अप्लाई करने के बाद उसका ट्रेनिंग होता है, 25 से 50 आवर का ट्रेनिंग होता है, 25 से 50 घंटे का ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग के बाद आपका एग्ज़ाम होता है, प्री लाइसेंस एग्ज़ाम दीजिएगा, एग्ज़ाम पास कीजिएगा तो लाइसेंस, फिर आपको लाइसेंस मिलता है IRDAI से। लाइसेंस मिल जाने के बाद आपका इंश्योरेंस कंपनी में अपॉइंटमेंट हो जाता है। अपॉइंटमेंट के बाद फिर आप अपना एजेंट बन के काम कीजिएगा, आपको एजेंसी कोड मिल जाएगा, उसी कोड में काम करिए। जब भी आप काम कीजिएगा अपना कोड लिखिएगा, ठीक है। अब लिखो, फिर लिखा है एक्सप्लेन द प्री रिक्विजिट, क्या क्या हम अप्लाई करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस एज ए इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट का लाइसेंस लेने के लिए क्या क्या है, तो अभी देखो देख चुके हैं हम लोग। मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए, गुड कैरेक्टर और इंटीग्रिटी अच्छा चरित्र होना चाहिए, जिसको बोलते हैं पर्सनालिटी अच्छा होना चाहिए। अब अपने लगेगा गुंडा जैसा
तो दूसरा से बीमा का लेके आएगा, डरा देगा एकदम। तो ऐसा नहीं, एकदम पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट 25 से 50 घंटे का उसको प्रशिक्षण मिलना चाहिए, एग्जाम पास होना चाहिए, उसके बाद अपॉइंटमेंट होगा इसका, एजेंसी कोड जनरेट होगा, कोड जनरेट होने के बाद उसका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा कि मेडिकल फिट है कि नहीं, और तब हम लोग देखेंगे कि वह व्यक्ति किसी तरह का डिसक्वालीफाई तो नहीं, कोई कानून में दोषी तो नहीं है। पता चला कि 6 गो मर्डर का केस है तो उसको इंश्योरेंस एजेंट थोड़ी बनाएंगे। अब कोई आदमी मना कर देगा कि हम नहीं लेंगे बीमा, तो गोली मार देगा। तो इसीलिए वैसा नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखना होगा जब हम किसी व्यक्ति को इंश्योरेंस एजेंट बना रहे होंगे। तो आज हम लोग यहाँ तक 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं बाबू लोग। अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम लोग 9 नंबर से पढ़ेंगे। ये लेक्चर कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और चूंकि हम लोगों को अभी और लेक्चर्स जाने हैं इसमें, तो आप अच्छे से पढ़िए और कमेंट में जरूर बताइए कि क्या हमारे अंदर कुछ और ऐसा चीज़ जोड़ा जा सकता है जिससे आपको फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू लोग।